हेलो गाइस। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में, आगे बहुत सारा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो हम लोग फर्स्टली स्टार्ट करते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विथ इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी जब आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं, वैसे चीज को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। वैसे केमिस्ट्री को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। अब इसमें क्या होता है? इंटर कन्वर्जन हो रहा है, तो मतलब कुछ से कुछ रिलेशन होगा तभी यहाँ पर इंटर कन्वर्जन हो रहा है। तो इसका मेन कारण है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है हम लोग देख रहे हैं क्या वर्ड? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या वर्ड से बना होगा सबको मालूम लग रहा है? इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री। जब हम लोग इसको कंबाइन करते हैं तो हम लोग के पास आता है वर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सिंपल सी बात, इलेक्ट्रिसिटी आप सबको ही जानते हैं, उसमें क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमारे पास कुछ ऐसे भी केमिकल रिएक्शंस होंगे जहां पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा। अब हमारे पास आता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में एक ही टाइम पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, जिसके कारण फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। उसी को हम लोग जब रिलेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, तो हम लोग उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी में भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन में भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। आपस में रिलेट करके जब इन लोग का इंटर कन्वर्जन होता है, तब उस चीज को हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विथ इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। आगे देखते हैं। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मालूम है बैटरी से आ रहा होगा या फिर कोई चीज से आ रहा होगा। केमिकल एनर्जी कहां से आ रहा है? देखते हैं। केमिकल रिएक्शन जब परफॉर्म होते हैं तो एक्स वाई कोई रिएक्टेंट्स होते हैं, तो प्रोडक्ट तो बनाते ही हैं, साथ ही साथ हम लोग को स्पार्क दिखाई देते हैं, हीट निकलते रहते हैं, वहां से वेपर्स दिखते हैं, ये सब भी निकलते हैं। तो हीट हो गया, स्पार्क हो गया, ये सब क्या है? टाइप ऑफ एनर्जी ही है। तो ये सब एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर आते हैं। जब ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो ऐसे ही कन्वर्ट तो नहीं हो जाएगा। कुछ सोर्स, कुछ रिसोर्स, कुछ जरिया, कुछ मीडिया, कुछ माध्यम होगा। तो सेल एक डिवाइस हेल्प करता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में सहायता प्रदान करता है। एकदम हिंदी तो नहीं हो रहा है ना, आगे देखते हो। चलो, अब वो सेल्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स द डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वाइस वर्सा। ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये दो टाइप्स के होते हैं, गैल्वेनिक सेल्स और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। देखते हैं, केमिकल एनर्जी को जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना रहता है तो हम लोग यूज करते हैं गैल्वेनिक सेल का। जब हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स का। ओके, आगे देखते हैं। हम लोग एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। इसके पहले देखते हैं, जो गैल्वेनिक सेल्स है वो स्पॉन्टेनियस रहता है। स्पॉन्टेनियस इन द सेंस ऐसा कुछ चीज, ऐसा कुछ वर्क जिसको करने के लिए एक्सटर्नल कोई एनर्जी नहीं प्रोवाइड किया जाए। सपोज क्या, डायरेक्टली देखो, जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं गैल्वेनिक सेल का यूज करते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है स्पॉन्टेनियस यहाँ पर यूज हो रहा है केमिकल रिएक्शंस के लिए। ऐसा केमिकल रिएक्शंस जिसमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी देना ना पड़े और वो रिएक्शन हो जाए, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो वही स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से केमिकल एनर्जी बनती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में नॉन स्पॉन्टेनियस का नाम दिया जा रहा है। नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है? जस्ट अपोजिट। ऐसा रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसको करवाने के लिए हम लोग को एक्सटर्नल कोई एनर्जी प्रोवाइड करना पड़े, कोई फोर्स देना पड़ सकता है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पड़ सकता है, हीट भी दे सकते हैं हम लोग। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसको हम लोग करने के लिए कुछ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एनर्जी जब हम लोग को प्रोवाइड करना पड़े, वो प्रोसेस, वो रिएक्शंस
स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के अंदर आते हैं। देखते हैं हम लोग पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक बीकर लिए, ये लिए बीकर, एक बीकर लिए, ये बीकर इसमें हम लोग भर दिए CuSO4, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, सबको पता है। इसमें हम लोग Zn जिंक का प्लेट डाल दिए, डिप कर दिए। अब हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि वेट ऑफ Zn इलेक्ट्रोड आगे हम लोग यूज करते हैं वो जिंक प्लेट के लिए ये सब आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो वेट ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड या फिर जिंक प्लेट वो रिड्यूस हो रहे हैं। क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहे हैं। सेकंड, ब्लू कलर ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन बिकम फेड हो रहा है, ये ब्लू कलर फेड हो रहा है। थर्ड देखते हैं, रेड ब्राउन पीपीटी फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? रेड ब्राउन पीपीटी फॉर्म। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? टेम्परेचर हो रहा है वो बढ़ है। टेम्परेचर क्या हो रहा है? वो बढ़ है। आगे देखते हैं अब ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये सब देखते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं कि जो Zn है उसका वेट रिड्यूस क्यों हो रहा है, CuSO4 जो ब्लू सॉल्यूशन है वो फैट क्यों हो रहा है, और रेड ब्राउन पीपीटी क्यों तैयार हो रहा है। इसका रीजन है जब Zn को CuSO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ZnSO4 प्लस कॉपर बनता है। ये है मेन रीजन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है जिसके कारण ये रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं? यहाँ पास हो रहा है ऑक्सीडेशन। Zn में हो रहा है ऑक्सीडेशन। Zn जो सॉलिड था वो Zn2 प्लस एक्वस में टूटता है और साथ ही साथ दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। यहाँ पास क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीनिंग सबको पता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीनिंग ऑक्सीडेशन। मेटल के पास टेंडेंसी रहता है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। मेटल हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। ओके, अब जो लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा? जो रिलीज इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा? जब Zn2 प्लस ZnSO4 बना रहा है तो Cu भी तो कुछ हो रहा है, Cu में भी तो कुछ हो रहा है। तो जो Cu है, CuSO4 का Cu है वो 2 प्लस स्टेट में चला जाता है, और जो जिंक जो Zn के पास से जो दो इलेक्ट्रॉन आए रहते हैं उसके साथ बाइंड करके Cu सॉलिड बना देता है, और यही सॉलिड बीकर के नीचे डिपॉजिट होते जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग रेड ब्राउन पीपीटी। अब आगे देखते हैं कि Cu2 प्लस यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? सबको पता है, रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन बोलते हैं। इसको एक और टर्म में बोलते हैं लॉस ऑफ या फिर डिक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना रिडक्शन कहलाता है। अब एट द सेम टाइम जब ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन हो, जब एक ही समय पे हो, तो वहां पास होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। और यही चीज को हम लोग पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ परफॉर्म हो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, और यही रिडॉक्स रिएक्शन के कारण होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अभी के लिए बस इतना ही। आगे बने रहिए। और मेरे को मालूम है एक क्वेश्चन सबके माइंड में आ रहा होगा कि किस में ऑक्सीडेशन होगा और किस में रिडक्शन, अगर दोनों मेटल हैं तो हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन को आगे पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच। और ये वीडियो, ये सीरीज छत्तीसगढ़ के सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से मैच खाएगा, और खासकर पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज वाले हैं वो सारे ये सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।